तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए करि विनती गिर जहीं गृह लागे। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहिं जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवानु को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना लागे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सब ऋषि प्रसन्न होकर उनके अपने घर ब्रह्मलोक को चल दिए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। शंभु सुख संभूत सुत ही जितई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसका युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु पाई होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल में के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस्य भारी तदपि बात एक सुनहो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी यह बात सुनो। पठबहु कामु जाई शिव पाहि करे क्षोभु कर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई करवाऊं विबाहु बेरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में मोक्ष उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई मते अति नीके कहे सब कोई। आस्तुति सुरह कीन अति हेतु प्रगट्यो भी समबान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की।
तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सोरह कहीं निज विपत्ति सब सुनी मन कीन विचार शंभु विरोधना सुकल मोहि बेसी कहो अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंस कर देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काजू तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागे तजई जो देहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। तदापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं और जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हस कहीं चले सब ही सिरनाई सुमन धनुष कर सहित सहाय चलत मार हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मारुन हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा निज सब कीन सकल संसारा कोप्यों सब ही भी बारी चर के तो चन महो पर मिटे सकल श्रुति से तो। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सब विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संशय, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यों विवेक सहाय सहित सोभट सुजंग मही मुरेग सदग्रंथ पर्वत कंदर की नहीं महु जाई ते अवसर दूरे होनिहार का करतार को रखवार जग कर भरु परा दुई मात के ही रतिनाथ जे ही कहु को पिकर धुन सेरु धरा।